हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में 15 क्वेश्चंस डिस्कस कराने वाली हूँ, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक एक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ये जो किया था फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने किया था। इससे जुड़े फैक्ट भी देख लेते हैं। 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठित किया गया था और 1904 ईस्वी में उसी के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड केनिन हो जाएगा। यही एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो राजगोपालचारी हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ था? फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें, इस चैनल पे मॉर्निंग 6 बजे करंट की वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो सुमित सर लेके आते हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, और डेली दोपहर में 12 बजे आपको हिस्ट्री का सेशन मिलता है और शाम 6 बजे ज्योग्राफी का सेशन लेके आती है निया मैम। तो फ्रेंड्स, इस तीनों सेशन को आप लोग देखना ना भूलें। इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। माउंटबेटन हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय फ्रेंड्स, जो वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो भारत को स्वतंत्र कब मिली स्वतंत्रता? तो ये 1947 में मिली। 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी स्वशासन का अग्रगामी कौन माना जाता है? अग्रगामी अग्रगामी कौन था? ये हो जाएंगे रिपन। रिपन को माना जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? ट्रेन। ये मुंबई से की गई थी। मुंबई का पहले नाम जो था फ्रेंड्स, बम्बई था। तो आपको याद रखना है, भारत में पहली बार अगर पूछा जाए कब चली ट्रेन, तो वो 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में बम्बई यानी कि मुंबई से थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो ये नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी। लेकिन सरकार के अधीन की गई थी फ्रेंड्स, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों के नियंत्रण करना था। इस नियंत्रक बोर्ड में 6 सदस्य होते थे, जिसमें 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एवं शेष प्रिवी काउंसिल के थे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1773 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। कोलकाता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था फ्रेंड्स, 1773 अधिनियम के तहत किया गया था। और फ्रेंड्स बता दें, अब 25 हाई कोर्ट है, पहले 24 था, जो कि 25वां बना है आंध्र प्रदेश में। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन के साथ जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया था। ये हो जाएंगे 1833 एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट जो है फ्रेंड्स, चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार एकाधिकार का समाप्त कर लिया था। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति जो शुरू हुई भारत में फ्रेंड्स, ये 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। और बता दें कि मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल आगा खां की मांग पर मार्लो मिंटो सुधार
द्वारा हुई थी। उस समय भारत के सचिव अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से तो लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। देखिए सचिव थे लॉर्ड मार्ले और वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो, ये दोनों के नाम पे रखा गया है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति अगर पूछे शुरुआत भारत में कब हुई थी तो वो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा हुई थी। मिंटो मार्लो या मार्लो मिंटो दोनों एक ही हुआ, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स 1885 में हुई थी। यहाँ गलत टाइप है तो आप लोग इग्नोर करेंगे। 1885 में एओ होम के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। एओ होम को हरमिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था तो वो बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किसके साथ कहाँ हुआ था तो वो सूरत में हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो एनी बेसेंट थी। तो बहुत क्वेश्चंस बनता है, इस पे एक टॉपिक कराया गया है, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा सक्सेस विद सागर के प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। ये 1946 में की गई थी। 1946 में की गई थी, आपको याद रखना है, इसमें टाइप नहीं हुआ है। 1946 में किया गया था। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है किस योजना के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और पहली बैठक कब हुई थी तो ये भी पूछा जाता है, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किसके काल में लागू किया गया था। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1909 में। रॉलेट एक्ट कब आया था तो 1919 में आया था। सॉरी फ्रेंड्स, 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये जेबी कृपलानी थी। जेबी कृपलानी थी, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारतीय स्वतंत्रता के समय अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो जेबी कृपलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स आज के सेशन इतना ही। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा टाइपिंग एरर था तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। फ्रेंड्स ऑल स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और थैंक यू गाइस, बब्बा एंड टेक केयर। और सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा।